प्राइम मिनिस्टर पनौती है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पनौती है, पूरी कांग्रेस पार्टी पनौती है कि आज देख लो क्या हालत है। 63 साल के अंदर देश को बर्बाद करके रखा, तो आज देख लो इनकी हालत क्या हो रही है। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और इनको ये ठोकरें भी नसीब, उनके ठोकर भी नसीब नहीं होगी आने वाले टाइम के अंदर। इनको तो बोरिया बिस्तरा लेकर इटली जाना पड़ेगा इस परिवार को। अब ये असल में राहुल गांधी दिमाग से खिसक चुके हैं, पैदल हो चुके हैं, और इनका दिमाग, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। वो क्यों कर रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए, 18 घंटे काम कर रहे हैं। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर रहा क्या? 18 20 घंटे काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का। पहला प्राइम मिनिस्टर है जो 18 20 घंटे काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, जो पूरा देश देख रहा है। तो वो तो बोल रहे कि डर चुके हैं मोदी जी इस गठबंधन से। इस गठबंधन से डर चुके। मैं कह रहा हूँ ना, फिर देख लो ना, कल का रिजल्ट देख लो ना, 3 स्टेटों का डर रहे हो। वो शेर है, शेर कभी किसी से डरता नहीं है। उसकी दहाड़ से ये लोग डर रहे हैं, उसकी दहाड़ से ये लोग डर रहे हैं। अच्छा, कौन दहाड़ रहा सर यहाँ? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, और ये विपक्षी दल उस दहाड़ से उनका दिल बैठा जा रहा है। लेकिन वो तो बोल रहे डर के हमारे कभी विदेश भागते हैं मोदी जी, तो कहीं भाग रहे हैं। राहुल भागता है विदेश, मोदी जी नहीं भागते, राहुल भागता है विदेश। और विदेशों में जाकर अपने भारत देश की बुराइयां करता है ये, कि वही विदेशी ताकत है आज देश का सम्मान कर रही है। किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के भागते हैं, वही राहुल गांधी कभी लाल चौक पे चले जाते हैं, कभी मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, आप बोल रहे डर रहे कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक बटोरने की राजनीति करते हैं। इन्होंने माइनॉरिटीज़ का हाल बहुत बुरा किया हुआ था, और हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम पिछले 65 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुसलमानों को बीजेपी से डरा कर रखा, बीजेपी को हवा बना के रखा कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार देगी, और बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। कितना मुसलमानों को मार दिया, कितना मुसलमानों को खा गई बीजेपी, ये बताइए। 1947 से लेकर 2014 तक इस भारत देश के अंदर 8186 राइट्स हैं हिंदू मुस्लिम। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? कि चलो, जब देश आज़ाद हुआ था, इनकी राजनीति तो वहीं से शुरू हो गई थी, 1947 से ही शुरू हो गई थी, जब देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ, देश में सत्ता के लालच में इन्होंने इस भारत देश के टुकड़े करा दिए, एक पाकिस्तान बनवा दिया। हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इनोसेंट्स मरवा दिए इन्होंने। उसके बाद आ जाइए 84 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं। 84 के अंदर सिख भाइयों की 20,000 सिख भाइयों की हत्या की किसकी सरकार के अंदर? कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे होते हैं, किसकी सरकार थी सेंटर के अंदर? कांग्रेस पार्टी की सरकार। दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, क्या नाम है इसका, किसकी सरकार है यहाँ किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? दंगे भारतीय जनता पार्टी नहीं, दंगे ये विपक्षी दल कराते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। प्रॉपरली मुसलमानों को तो यूज़ किया है कांग्रेस पार्टी ने। मुसलमानों को तो ये समझ लीजिए वोट बैंक का मुद्दा बनाकर रखा है देश के अंदर। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो कांग्रेस सरकार जो है वो मुसलमानों के मसीहा है। मुसलमानों के मसीहा कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों का मसीहा कोई नहीं होता। मुसलमानों का तो मसीहा मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। उसके अलावा हम किसी को मसीहा नहीं मानते। और इस ठग और इस बेवकूफ़ को तुम क्या नाम है इसका मुसलमानों का मसीहा बता रहे हो, जो क्या नाम है इसका अपने देश की विदेशों के अंदर जाकर बुराइयां करता हो पूरे भारत देश की। और जिन विदेशी ताकतों से बुराइयां कर रहा है जाकर, वही विदेशी ताकतें, कोई विदेशी प्राइम मिनिस्टर कोई मोदी जी के पैर पकड़ के क्या नाम है आशीर्वाद ले रहा है, कोई मोदी जी के गले लगकर आशीर्वाद ले रहा है। आज का भारत ये है। और 2013 से पहले का जो भारत था, भारत बिल्कुल बर्बाद कर रखा था इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूरे देश के अंदर जो है मुसलमानों को बर्बाद करके रख रखा था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि भाजपा के सरकार के अंडर में जो दलितों से भी बदतर हालात हो चुकी है मुस्लिमों की। मुसलमानों की हालत दलित और SC और ST समाज से भी बदतर थी 2013-2014 से पहले। 2014 के बाद
भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, देश का मुसलमान फल रहा है, फूल रहा है, कारोबार कर रहा है। कि वही प्राइम मिनिस्टर है कि एक हाथ में कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो क्या है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों को शिक्षित देखना चाहता हूं मैं भारत देश के। 9 साल से देश में 9.5 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सरकार की स्कीमें और नीतियाँ गिनवाता हूं मैं आपको। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिली? कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर 3 करोड़ घर के करीब 3 करोड़ देश में अगर घर दिए हैं गरीब लोगों को, तो 87 लाख उसमें से मुसलमान भी हैं। कि 3 साल अगर फ्री राशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांटा है तो मुसलमानों को क्या मना करा गया है? मुसलमानों ने भी वो राशन लिया है। क्या 40 करोड़ देश के अंदर शौचालय बने हैं, जिसमें 9 करोड़ शौचालय मुसलमानों के भी बनाए गए हैं? तो क्या ये मतलब क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री क्या नाम है इसका, मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं क्या? सिर्फ विपक्षी दल गुमराह कर रहा है मुसलमानों को और कुछ नहीं, और पिछले 65 साल में गुमराह करता ही आया है। अच्छा, आप ये बताइए, भाजपा सरकार की इस बार जीत की क्या वजह रही होगी? क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ईवीएम का सहारा लिया गया है। ईवीएम का किस तरह से सहारा, पहले मुझे बताएं आप। क्या सोशल मीडिया पे सर ट्रेंड कर रहा है। ईवीएम को क्या हैक किया हुआ था, बताइए आप। ईवीएम जो है वो नॉन इंटरनेट मशीन है ईवीएम, और जिसके अंदर जिस मशीन्स के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती है वही हैक होता है, और इसके अंदर कोई हैक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अपने कामों के बल पे जीत रही है। जनता देख रही है कि क्या काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश पसंद कर रहा है। तो उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। तीन राज्यों के अंदर फुल बहुमत से हमारी सरकार आई है। ऐसे में वो बोल रहे थे कि 2024 में और या ये विधानसभा में भी उनको बोरिया बिस्तर लेके वापस जाना पड़ेगा। बोरिया बिस्तर तो अब कांग्रेस परिवार को लेकर इटली जाना पड़ेगा, क्योंकि गुमराह बहुत कर चुकी है। क्योंकि देश के मुसलमानों को, देश की माइनॉरिटीज़ को, अदर्स कास्टों को गुमराह कर चुकी है। 65 साल में सिर्फ गुमराह किया है और कुछ नहीं किया। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो तीनों राज्यों में आपने जो जीत देखी भाजपा की और कांग्रेस की हार देखी है, तो क्या लगता है इससे जो इंडिया गठबंधन है उसका आगे 2024 में क्या भविष्य है? इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया ठगबंधन है। और इस गठबंधन की गांठें, मैं कह रहा हूँ 2024 से पहले ये सारे भाग जाएंगे, कोई नज़र नहीं आएगा। और ये सारे चोर मिलकर इन्होंने देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि घोटालों को अगर देखा जाए तो देश के अंदर इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए घोटालों का। कि पिछले टाइम के अंदर कितने घोटाले करे हैं इन्होंने, कि ज़मीन के अंदर छोड़ा कोयला घोटाला, कि क्या नाम है ना ज़मीन के ऊपर छोड़ा कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 70,000 करोड़ का है कॉमनवेल्थ घोटाला। और इसके बाद आ जाओ क्या नाम है अब्दुल करीम तेलगी घोटाला, कि कितने घोटाले करेंगे। घोटालों की सरकार है ये, किसकी बात कर रहे हो? ये सब चोर हैं और ये सब जेल जाने वाले, ये झूठे आरोप हैं। झूठे किस तरह से झूठे आरोप हैं, ये बताइए आप, किस तरह से झूठे? तो विपक्ष का काम ही यही है, पब्लिक को बड़गराना, बस, और कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन विपक्ष आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को जोड़ दिया है। मोदी जी तो तोड़ने का काम करते कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी क्या 65 साल में भारत टूटा हुआ था क्या? है मोदी जी के आते ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत तोड़ो यात्रा थी वो तो कह रहे नफरत फैला रखी थी भाजपा ने, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत के बाजार में ही तो नफरत की दुकान खोलने आए थे ये राहुल गांधी, के पब्लिक ने इनको जवाब दिया नहीं। 3 स्टेट देख नहीं रहे, अभी कल का रिजल्ट देख नहीं रहे क्या आप? अरे सर, कह रही है कि 20 साल पहले भी जो कांग्रेस है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स हारी थी, लेकिन उसने केंद्र में सरकार बनाई थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, ये भले ही हम हार गए लेकिन 2024 में प्राइम मिनिस्टर हम ही देंगे। ये राहुल गांधी इतना बड़ा पनौती हो चुका है, इतना बड़ा पनौती हो चुका है कि ये अब पूरी कांग्रेस पार्टी को ही लेके बैठ गया। कांग्रेस पार्टी को ही बर्बाद कर दिया इसने, अपने परिवार को ही बर्बाद कर दिया इसने। कि ये पनौती, इसने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पनौती है? मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पनौती है, पूरी कांग्रेस पार्टी पनौती है। कि आज देख लो क्या हालत है।
65 साल के अंदर देश को बर्बाद करके रखा, तो आज देख लो इनकी हालत क्या हो रही है। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और इनको ये ठोकरें भी नसीब, उनके ठोकर भी नसीब नहीं होगी आने वाले टाइम के अंदर। इनको तो बोरिया बिस्तरा लेकर इटली जाना पड़ेगा इस परिवार को। अब अल्पसंख्यकों के लिए राहुल गांधी जो वो आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं, ओबीसी हो या मुस्लिम वर्ग हो, सबके लिए। इसके लिए उन्होंने बोला कि जाति जनगणना भी कराते ताकि उनके अधिकार उनको दिला सके। असल में ये तो एक मुहिम है, कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम है ये, जो अपने दो पार्टियां हैं देश के अंदर, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है अपने देशवासियों से मशवरा करती है, अपने देशवासियों से मशवरा कर फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे कोई स्टेप लेती है। और एक दूसरी कांग्रेस पार्टी है जो इनके जो आका पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो इनके आका बोलते हैं ये उतना ही काम करते हैं, अदरवाइज और कोई काम नहीं करते। जो विदेशी ताकत हो, जो विदेशी मुस्लिम ताकत, मतलब पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, उन्हीं के, ये कांग्रेस पार्टी के आका हैं वो, जो देश के दुश्मन हैं, और उन्हीं आकाओं को फॉलो करती है ये कांग्रेस पार्टी। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं के कहने के ऊपर काम करती है, जो वो कहते हैं वही करती है ये। तो भाजपा सरकार सही काम कर रही है। भाजपा सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, सारे समाजों के लिए काम कर रही है। बताइए किस समाज के लिए काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी? राहुल गांधी तो ये कहते हुए नजर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कि यहाँ जो है ना खानदानी राजनीति नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस में क्या था कि प्राइम मिनिस्टर भी कांग्रेस का ही बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस का ही बनेगा। प्रधानमंत्री को देखिए ना कि एक दलित, वो क्या नाम है, एक आदिवासी बहन को मेरे राष्ट्रपति बना देते हैं। तो ये अगर देश में विकास नहीं है, बदलाव नहीं है। अल्पसंख्यकों की मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये असल में राहुल गांधी दिमाग से खिसक चुके हैं, पैदल हो चुके हैं, और इनका दिमाग, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। वो क्यों कर रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, 18 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं।